अब कबीर की जो एक महत्वपूर्ण पंक्ति है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी, यह भी विद्रोह है। यह शास्त्र के प्रति विद्रोह है, यह एक व्यवस्था के प्रति विद्रोह है। वैसा विद्रोह जो वो नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि जो अनुभूति हो रही है मुझे, जो मैं देख रहा हूँ वही मैं रच रहा हूँ, ना कि काल्पनिक मैं रच रहा हूँ। जो शास्त्र में दिए गए हैं वो मैं नहीं रच रहा हूँ, मेरी अनुभूति ही मेरी रचना है। और जब वो ये कहते हैं कि एक कबीर की पंक्ति को बहुत गलत प्रचारित किया जाता है कि ये प्रेम वाली जो पंक्ति है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुई, ये पंडित ब्राह्मण नहीं है। यहाँ पर जातिवाद के संदर्भ में इस पंक्ति को जोड़ा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या नेहरू पंडित थे, ब्राह्मण थे? पंडित का अर्थ है यहाँ पर विद्वान, जिसे किसी भी विशेष क्षेत्र में महारत हासिल हो जाती है उसे पंडित कहा जाता है। लेकिन जातिवाद के बात जब आती है तब कबीर की इस पंक्तियों को अक्सर उद्धृत किया जाता है एक विशेष जाति के खिलाफ, जो कि पूर्णतः गलत है। कबीर की जो प्रेम है वो विशेष लिंगी प्रेम नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं है, वो प्रेम आज के समय का सौहार्द है। उन्होंने उस समय में वो पंक्ति लिखी थी जब धार्मिक उन्माद अपने चरम पर था। और आजकल के श्रृंगारिक कबीर की पंक्ति को अक्सर उद्धृत करते हैं ये कि पोथी पढ़ी जग हुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोई। यहाँ पर प्रेम आज के समय का सौहार्द है। जहाँ नागार्जुन की हम बात करते हैं कि आज के समय में उनकी क्या प्रासंगिकता है, नागार्जुन आज भले ही अकाल ना हो, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ वैसी ही है। क्योंकि जब मैं अपने गांव जाता हूँ या किसी बाहर LNMU में ही मैं देखता हूँ कि हाथ पसारे भीख मांगने के लिए लोग आ जाते हैं। ये परिस्थिति अकाल से ज़्यादा बदतर है आज के समय में। और जब अकाल में नागार्जुन लिखते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, नागार्जुन इतनी सहजता, नागार्जुन इतनी सरलता और कबीर इतनी सामाजिक चेतना मुझे नहीं लगता है कि किसी कवि थी। नागार्जुन पर बहुत कम चीज़ें लिखी गई हैं, बहुत कम चीज़ें बोली गई हैं। यदि आप अकाल और उसके बाद की शैली को देखेंगे तो उस शैली में आज तक हिंदी साहित्य में कोई रचना ही नहीं हुई है। गजल की जो विधा होती है, रदीफ और काफिया, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक, ये चारों लाइन में है कई दिनों तक, जबकि काफिया बाद में लगता है गजल में। नागार्जुन इसीलिए ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाए क्योंकि वो दरबारी नहीं थे। हालांकि रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास भी दरबारी कवि नहीं थे, लेकिन नागार्जुन के समक्ष या नागार्जुन से पूर्व जितने भी कवि हुए, किन्हीं को बहुत सारा पद दे दिया गया, लेकिन नागार्जुन ने ठुकराया। क्यों ठुकराया? क्योंकि वो जन कवि हैं। और आज के समय में जहाँ पर धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता अपने चरम पर है, वहाँ पर नागार्जुन बरबस याद आते हैं हम लोगों को। और वो याद आते रहेंगे, इसीलिए याद आते रहेंगे क्योंकि दरबारी कवि हर दौर में हुए। जन कवि की शुरुआत सरहपा से हुई, फिर कबीर हुए, बहुत सारे ऐसे कवि हुए, लेकिन इन तीनों का कोई सानी नहीं है क्योंकि इन्होंने वैसे